तो दोस्तों आज हम आपके सामने एक ब्रांड अवेयरनेस का लाइव प्रोजेक्ट पे ऐड चलाएंगे। दोस्तों ये जो है हमारे क्लाइंट्स का एड्स अकाउंट है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें एक पीस एंड लग्जरी वेबसाइट है जो कि रियल एस्टेट की वेबसाइट है। तो उसके लिए एक अवेयरनेस ऐड चलाएंगे, ठीक है। तो मैं लाइव आपके सामने करके दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ अवेयरनेस वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेंगे। अवेयरनेस वाले सेक्शन में क्लिक करके जस्ट यहाँ से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। जब कंटिन्यू करते हो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करोगे, जैसे कि ये तो सिंपल सी बात है, तो आपको पता ही है सारी। तो यहाँ पे हम इसका कैंपेन का कोई नाम दे देंगे, जब हम वेबसाइट का ही नाम दे देता हूँ, पीस अवेयरनेस एड। उसके बाद यहाँ से कैटेगरीज आपको कुछ नहीं करना, ऑप्शन अभी नहीं करना है। जैसे यहाँ से आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। उसके बाद जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो अपना सेकंड सेक्शन में आइए। यहाँ अपने अवेयरनेस एडसेट वाले में यहाँ इसका कोई एडसेट का नाम दे दीजिए। यहाँ इसका भी नाम आप दे सकते हो, पीस नाम देके उसके बाद डेट डाल दो इसमें आज आपकी। आप अपने रेफरेंस के लिए कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। अब परफॉर्मेंस क्या है, परफॉर्मेंस आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम रीच चाहिए या फिर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंप्रेशन चाहिए या फिर मैक्सिमम एड रिकॉल लिफ्ट चाहिए। तो दोस्तों एक चीज देखो, मैक्सिमाइज रीच चाहिए तो वैसे अवेयरनेस के लिए हम मैक्सिमाइज रीच एड ही चलाते हैं। उसके बाद मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशन भी है, इसका मतलब कितने लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो हमारा एड है वो दिखाए। तो हम इस मैट्रिक्स को सेट करके रखेंगे मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स, ठीक है। उसके बाद जस्ट यहाँ से फेसबुक पेज हमने पीस एंड लग्जरी का सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से बिड कंट्रोल आप कर सकते हो, बट इसको मैं कहूंगा कि अब इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों डेली बजट हमें क्लाइंट ने बोला है कि अभी आप 200 रुपए का ही बजट यूज कीजिए इसमें, तो हम 200 रुपए का यूज करेंगे। स्टार्ट डेट इसकी अभी ऐसी रहने देते हैं। उसके बाद अब आते हैं ऑडियंस पे। तो दोस्तों क्लाइंट्स ने हमसे कहा है कि आपको जो ऑडियंस में हमें जो अवेयरनेस ऐड चलाना है वो हमें सिर्फ अभी अपने दिल्ली एनसीआर के लिए चलाना है, और दिल्ली एनसीआर में भी कुछ पॉश एरिया लेंगे, ठीक है। तो वैसे मेनली उन्होंने दिल्ली एनसीआर के लिए बोला है, तो जस्ट हम यहाँ से इंक्लूड सेक्शन में जाएंगे, लोकेशन में। यहाँ से हम दिल्ली एनसीआर को कवर करने के लिए एक बार दिल्ली लिखते हैं यहाँ पे। तो जस्ट यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे दिल्ली इंडिया को। उसके बाद जस्ट मैं एक और डालता हूँ यहाँ पे, गाजियाबाद डाल देते हैं। गाजियाबाद हम डालेंगे तो वैसे भी दिल्ली एनसीआर में 40 किलोमीटर की रेडियस दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर हमें दोस्तों दिल्ली एनसीआर का पूरा एरिया कवर करना है तो इसको हम रेडियस को हमें बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको 40 को कर देता हूँ 80, तो पूरा दिल्ली एनसीआर कवर हो जाएगा। बट यहाँ पे आप एक चीज याद रखना, इस 80 किलोमीटर में आप देख सकते हो कि ये सारा एरिया कवर हो गया, बट हमसे क्लाइंट ने ये बोला है कि दिल्ली एनसीआर में भी मेनली नोएडा, गुड़गांव, मानेसर इन जगहों पे रहना चाहिए हमारा जो ऐड है, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, इसमें आप देख सकते हो मुजफ्फरनगर, ये कुछ इस तरह इस साइड के भी एरिया आ रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यहाँ से इसको एक बार थोड़ा सा बड़ा कर लो। यहाँ पिन लोकेशन ड्रॉप पिन वाली सेक्शन पे जाओ, यहाँ जैसे इस पे क्लिक करो, एक बार आप क्लिक करो दोबारा से, एक बार सही से क्लिक करते हैं इसको। जस्ट क्लिक के आप देख सकते हो यहाँ पे आपके सामने पिन पॉइंट बन के आ जाएगा। अब जैसे हमें ये वाला एरिया हटाना है, दिल्ली के जो इधर गाजी इधर साइड का एरिया है, ये अलीगढ़ साइड का। तो जस्ट मैं यहाँ से बहुत थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देता हूँ। ये देख रहे हो गुरुग्राम बुलंदशहर, तो ठीक है गुरुग्राम, बट बुलंदशहर वाला एरिया हटाना है। तो जस्ट हम यहीं में इसको पिन कर दूंगा। तो जब मैं पिन करूंगा तो ये इसकी रेडियस को कवर कर लेगा, ठीक है। यहाँ इसकी रेडियस दिखा रहा है 16 किलोमीटर। तो आप देख सकते हो इसमें खुर्जा, जालंधर, ये सारी जगह आ गई हैं। तो इसमें अब हमें क्या करना है, इस सेक्शन को जस्ट हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस सेक्शन को हम यहाँ से कर देंगे इसको एक्सक्लूड, ठीक है। कि इस एरिया में हमें ऐड जो है अपना नहीं दिखाना है, ठीक है, इस तरीके से। तो क्लाइंट्स ने हमसे ये बोला था कि दिल्ली एनसीआर में चलाना और अपना आउटसाइड के एरिया को हटा देंगे, ठीक है। तो ठीक है, ये एरिया कवर हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ से जो अमरोहा वाला आप एरिया देख रहे हो, इसको भी मैं यहाँ से हटाऊंगा, ठीक है। ये हटाना पड़ेगा क्योंकि ये भी जो आप देख सकते हो, ये भी जो आउटसाइड के एरिया में जा रहा है। तो इसको भी जस्ट मैं यहाँ से पिन कर लेता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर लो आप। तो जस्ट मैं यहाँ क्लिक करता हूँ इसको, और इसकी रेडियस 16 किलोमीटर है, ठीक है। इतना रेडियस को भी हम इसको हटा देते हैं। जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जस्ट यहाँ से इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे आप देख सकते हो दोनों एरिया जो है यहाँ से एक्सक्लूड हो चुके हैं। अब जस्ट नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब दोस्तों दिल्ली एनसीआर में पीस एंड लग्जरी ये जो एक रियल एस्टेट की वेबसाइट है, तो इस इनकी क्या है, इन्होंने कहा है कि जो एज ग्रुप भी रखना है वो भी हमें हाई रखना है। क्यों? क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टी वैल्यू होती है वो करोड़ों में होती है, ठीक है, या फिर मतलब 50 लाख प्लस ही रहती है। तो बेसिकली उस केस में हम क्या करेंगे, तो एज सिंपल सी बात है, अगर 50 लाख से अबव की प्रॉपर्टी कोई बंदा परचेस कर रहा है तो 30 साल के बाद ही वो घर को लेने के लिए सोचता है, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट कि कैसा प्रोजेक्ट है, क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसकी जो 30 से लेके यहाँ से मैं एज सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ से अब 58 तक की, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैंने 65 इसलिए सिलेक्ट नहीं करा क्योंकि उस केस में भी, उस एज में भी थोड़ा सा लोग इतना प्रॉपर्टी के लिए नहीं सोचते, उनके बच्चे सोचते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, वैसे मेनली तो ऑल जेंडर आप रखोगे वो भी बेटर है, बट मैं आपको बता दूं कि जब प्रॉपर्टी की वैल्यू हाई होती है तो उस केस में थोड़ा मैन का ही डिसीजन ज्यादा होता है। तो इसलिए हम जैसे यहाँ से मैन को सिलेक्ट कर रहे हैं। और वैसे भी अभी ये फिलहाल अवेयरनेस ऐड है तो मैं ये भी ऑल को कर देता हूँ, ठीक है। अवेयरनेस ऐड में कोई ऐसा इशू नहीं है। उसके बाद अब आता है डिटेल टारगेटिंग।
दोस्तों वही जैसे हम ब्राउज वाले सेक्शन में जाएंगे, यहाँ से डेमोग्राफी वाले सेक्शन में जाएंगे। अब यहाँ से हम अपने हिसाब से इसको जो है टारगेट कर लेंगे। बट मैं आपको बता दूं कि डेमोग्राफी जो है हमें इसकी रखनी पड़ेगी कि किस तरीके से जो फाइनेंशियल लोग हैं और जो लाइफ इवेंट्स में कैसा रखते हैं, जो कि लग्जरी लाइफ जीते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो डील करते हैं वो लग्जरी प्रॉपर्टी में डील करते हैं। तो जस्ट मैं यहाँ से एक बार जाऊंगा लाइफ इवेंट्स वाले सेक्शन में, क्योंकि फाइनेंशियल एडुकेशन इसका तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे अभी। तो लाइफ इवेंट्स वाले सेक्शन में मैं जाता हूँ। अब दोस्तों जब ये इस तरह की प्रॉपर्टी रखते हैं, जैसे 1 BHK 2 BHK हो गया, या फिर कुछ जैसे मान लो विलास वगैरह हो गए, ठीक है। तो अब अगर इसकी प्रॉपर्टी में देखूं, तो ये क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसे लोगों को टारगेट करना पड़ेगा जिनकी रिसेंटली शादी हुई है और जिनके 1 बीबी या 2 बीबी है, इस तरीके के हैं, ठीक है। ये तो हम क्या करेंगे इसमें, जस्ट नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद यहाँ से अवे फ्रॉम फैमिली ये भी रहने दो, अवे फ्रॉम होम टाउन ये भी नहीं। उसके बाद जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, न्यू रिलेशनशिप हम रख सकते हैं इसमें। उसके बाद न्यूली इंगेज 1 ईयर तक रख सकते हैं हम इसमें। उसके बाद जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब पेरेंट्स वाले सेक्शन में हम जाएंगे। पेरेंट्स वाले सेक्शन में भी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पेरेंट्स वाले सेक्शन में भी हमने बोला था कि कई 1 से 2 बच्चे हों तो चलेगा। अब जैसे इनके पेरेंट्स के अप टू 12 मंथ्स तक के हैं, मतलब इनके जो बच्चे हैं। बट अभी हम क्या करेंगे, हम एज ग्रुप रखेंगे इसमें 3 से 5 ईयर का, क्योंकि 1 BHK सॉरी 2 BHK 3 BHK के जो फ्लैट्स हैं वो मोस्टली 3 से 5 साल के जिनके बेबीज होते हैं उस ज़्यादा एज में लोग बाग प्रेफर करते हैं उसको खरीदना, ठीक है। अच्छा अब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, आते हैं रिलेशनशिप वाले सेक्शन में। यहाँ से रिलेशनशिप स्टेटस वैसे हमने ऊपर सेलेक्ट ही कर लिया है, तो इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जस्ट यहाँ से मैं फिर भी एक बार मैरिड को कर लेता हूँ। उसके बाद जैसे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ से आते हैं वर्क वाले सेक्शन में। दोस्तों हाई प्रोफाइल की वैल्यू है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, सारे आईटी सेक्टर वाले जो लोग होंगे उनको टारगेट करेंगे मेनली, ठीक है। आते हैं वर्क वाले सेक्शन में, एम्प्लॉयर्स वाले सेक्शन में जाएंगे। तो यहाँ से हम कुछ आईटी फील्ड्स हम निकाल के रख लेंगे। देखो दोस्तों मैंने पहले से निकाल के रखी हुई है, बट तरीका ये होता है कि आप इसको पहले से निकाल के रख लो, कहीं वर्ड पैड में या नोट पैड में अपना सेव कर लो, ठीक है। तो मैंने कुछ निकाल के रखी हुई थी, मैं इनको जस्ट डाल देता हूँ यहाँ पे। आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, ठीक है। उसके बाद जस्ट मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हम यहाँ लिख देंगे, नीचे आएंगे एक बार और सेक्शन चेक कर लेते हैं, आईटी कुछ और आ रहे हैं तो पोस्ट नहीं, आईटी मैनेजर हो गया, इसको जस्ट आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, आईटी सर्विस मैनेजर हो गया, मैनेजर ऑफ आईटी हो गया, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजर हो गया, ठीक है। उसके बाद जस्ट यहाँ से बैक करेंगे, अब यहाँ हम डाल देते हैं इंजीनियर। जस्ट यहाँ से डालेंगे आईटी इंजीनियर के, सॉरी इसको मैं से लिखते हैं। तो यहाँ से हम सिर्फ हम लेंगे यहाँ से एसटी इंजीनियरिंग कोर, और जस्ट हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, जस्ट यहाँ से अब इसको हम लिखते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेवलपमेंट हो गया, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर हो गया, सॉफ्टवेयर डिजाइन इंजीनियर हो गया, सॉफ्टवेयर सिस्टम इंजीनियर हो गया, ठीक है। और क्वालिटी इंजीनियर हो गया, एप्लीकेशन इंजीनियर हो गया, ठीक है। उसके बाद अब जस्ट हम यहाँ से कुछ हम ऐसी चीज़ों को सिलेक्ट करेंगे, जैसे मान लो यहाँ से हम कर लेते हैं एप्लीकेशन ऐप डेवलपर, ठीक है। ऐप डेवलपर या फिर वेबसाइट डेवलपर। अगर हम इस तरीके के लोगों को भी हम यहाँ से टारगेट कर लेंगे कि ऐप डेवलपर है या फिर ये वेबसाइट डेवलपर है, ठीक है। यहाँ से जस्ट हम इसको इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब एक बार फिर से हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, बैक करते हैं इसको। अब यहाँ से इस तरह की जो फील्ड है हम वो सर्च कर लेंगे, ठीक है। तो आईटी सेक्टर के मैंने कुछ लोगों को यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद जस्ट मैं एक बार बैक करता हूँ यहाँ से। अब जब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब आता है हमारा इंडस्ट्री वाला सेक्शन, ठीक है। इंडस्ट्री वाले सेक्शन में हम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वाले सेक्शन को ले लेंगे। उसके बाद जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, बिजनेस वाले सेक्शन को भी हम ले लेंगे यहाँ से। बिजनेस और नीचे जैसे स्क्रॉल डाउन कर, बिजनेस डिसीजन मेकर का हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। जस्ट हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, आईटी टेक्निकल वाले लोगों को ले लेंगे, आईटी डिसीजन मेकर रहने देंगे। उसके बाद जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, मैनेजमेंट वाले सेक्शन को हम ले लेंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे जस्ट सेल्स वाले लोगों को भी हम ले लेंगे, ठीक है। अब आता है जॉब टाइटल्स। दोस्तों इसमें हम ना कंपनी बेस पे भी टारगेट कर सकते हैं। जैसे नोएडा की कुछ आईटी सेक्टर की कंपनी है, तो हम यहाँ से जैसे मान लो HCL हो गया, HCL को हम टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो HCL इन्फोसिस सिस्टम हो गया। उसके बाद जस्ट हम क्या करेंगे, यहाँ से HCL टेक वाले सेक्शन को ले लेंगे। तो इस तरीके से हम कुछ सिलेक्शन करेंगे, तो उसी की बेस पर हम यहाँ से टारगेटिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद जस्ट इंटरेस्ट बेस पे हम कर सकते हैं, बिहेवियर बेस पे हम कर सकते हैं। बट इंटरेस्ट बेस में भी हम जाएंगे तो इंटरेस्ट बेस पे हम करेंगे, अगर बिजनेस इंडस्ट्री में हम जाते हैं तो एडवर्टाइजिंग नहीं हम हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। जैसे हम यहाँ से एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग को कर देते हैं जस्ट, और बिजनेस वाले सेक्शन को कर देते हैं, ठीक है। अब जस्ट हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ से कुछ हेल्थ केयर वाले सेक्शन को भी ले लेते हैं। जस्ट स्क्रॉल डाउन करेंगे, उसके बाद हम रिटेल इंडस्ट्री में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं उनको ले लेंगे इंटरेस्ट बेस पे।
और जैसे ये रियल एस्टेट की इंडस्ट्री वाले लोगों को ले लेंगे और इसमें स्मॉल बिजनेस ऑनर को ले लेंगे, जस्ट इसको उनको बस, ठीक है। उसके बाद अब हम जस्ट यहाँ से वही सिंपल सी चीजें, यहाँ से अपना आप इस ऑडियंस को सेव भी कर सकते हो ताकि बाद में आपको काम आए। एडवांटेज प्लेसमेंट में अवेयरनेस एड आप चला रहे हो, तो दोस्तों बेसिकली ये डिपेंड करता है आप क्या एड चला रहे हो। तो अवेयरनेस एड में अभी फिलहाल हम इसको एडवांटेज प्लेसमेंट ना ही करें, तो इसमें हम कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको जो है मैनुअल प्लेसमेंट करनी, तो मैनुअल प्लेसमेंट भी कर सकते हो। जैसे हम यहाँ से, क्योंकि मैं इसमें मैनुअल प्लेसमेंट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा अवेयरनेस एड है, ठीक है। तो उस केस में इसलिए हम क्या करेंगे, फेसबुक पर या फिर इंस्टाग्राम पर ही इसको एडवर्टाइजमेंट को करेंगे, क्योंकि और जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनकी यही रिक्वायरमेंट है कि आप सिर्फ इसको फेसबुक इंस्टा पर ही दिखाओ, ठीक है। और थोड़ा हमारा डिस्कशन भी हुआ था तो हमने भी कहा ठीक है। तो फिर उसके बाद जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब यहाँ से हम इसको नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जस्ट हम नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से आप इसको नाम दे देना कुछ भी। उसके बाद सॉरी, इसको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ से, यहाँ हम नाम दे देते हैं पीस अवेयरनेस एड। स्क्रॉल डाउन करेंगे, उसके बाद यहाँ से हम इसमें जो है दोस्तों उन्होंने हमें एक वीडियो प्रिफेयर करी है, ठीक है। तो मुझे इस सेक्शन को यहाँ से देखो, पीस एंड लग्जरी लिखा भी आ रहा है, यहाँ से इसको डिलीट कर दूंगा। एड मीडिया वाले सेक्शन में जाऊंगा, यहाँ से मैं एक वीडियो को लूंगा, ठीक है। अब वीडियो में उन्होंने हमें एक ये वीडियो दी है, तो जस्ट मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और जस्ट यहाँ से मैं नेक्स्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करने के बाद जस्ट यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे और उसको डन कर देंगे। दोस्तों ध्यान रखना, आपको ऑडियंस जो है ना पहले से बना के रखनी पड़ेगी, क्रिएट करके रखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद जस्ट हम स्क्रॉल डाउन करेंगे दोस्तों, वेबसाइट पे आप इवेंट्स वगैरह भी सेट कर सकते हो यहाँ पे। तो जस्ट अभी अवेयरनेस ऐड है, इसको मैसेज रहने देते हैं और यहाँ से जस्ट हम इसको पब्लिश कर देंगे, ठीक है। तो वही अब अपना ये एडवर्टाइजमेंट जो रिव्यू में जाएगा, उसके बाद ये कुछ टाइम बाद ये पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हम जो है एक अवेयरनेस ऐड चलाते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का अवेयरनेस ऐड चला रहे हो, ठीक है। तो उसी के बेस पे हम टारगेटिंग करते हैं, उसी के बेस पे हम अवेयरनेस ऐड चलाते हैं। तो दोस्तों बेसिकली क्लाइंट से पीस एंड लग्जरी की वेबसाइट थी, उन्होंने इसी एड्स को देखा बोला था। तो दोस्तों कुछ टाइम बाद हम आपको इसके रिजल्ट भी दिखाएंगे कि इसके रिजल्ट क्या रहे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। अब हम एक नेक्स्ट लाइव प्रोजेक्ट पे बात करेंगे।